जय श्री राम भक्तों, ये 3 उपाय करेंगे तो नाम जप या फिर ध्यान की शक्ति तेजी से कई गुना बढ़ जाएगी। आप नाम जप करते हैं या ध्यान करते हैं, एक ही बात है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, करना कुछ भी नहीं है, बस इन बातों का ध्यान रखना है आपको। तो आपको शीघ्रता से लाभ मिलेगा और कई गुना होकर मिलेगा। तो जो पहला उपाय है वो ये है कि आपको नाम जप को या ध्यान को गुप्त रखना है। कहते हैं ना कि अगर आप उसकी बड़ाई प्रशंसा करते हो, किसी को बखान करते हो, तो वो मान बड़ाई में ही उड़ जाता है, कपूर की तरह। जिस तरह से कपूर उड़ जाता है, ऐसे ही आपका नाम जप का फल भी, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि किसी के सामने ज़्यादा बखान ना करें कि मैं 1 घंटा नाम जप करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ। अपना नाम जप, अपनी भक्ति गुप्त रखें। हाँ, अपने गुरु को बता सकते हैं या फिर जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है बहुत सालों से, बहुत दिनों से, उससे शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप सामने वाले को बताते हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है और आपके नाम जप का प्रभाव या शक्ति कम हो जाती है। तो आपको गुप्त रखना है। नंबर दूसरा है, अगर आप नाम जप करते हैं वाणी से उपांशु तो अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत में करना पड़ता है। लेकिन अगर इसी नाम जप को आप मानसिक यानी कि मन के द्वारा करेंगे, या फिर प्राणों के द्वारा करेंगे, या फिर सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर आपको लाभ बढ़ाना है तो प्राण को खींच करके और प्राण को रोक करके, यानी कि श्वास को खींचो, श्वास को रोको और फिर नाम जप करो, तो आपको ये समझ लीजिए कि कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास, इतना अधिक लाभ मिलेगा, इतनी तेज़ी से शक्ति बढ़ जाएगी नाम जप की। आपके अंदर की सारी शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी और उसके साथ ही साथ आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर होने लगेंगी। तुरंत ही इसका रिजल्ट मिलता है, तुरंत ही आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिविटी फील होती है, आनंद फील होता है। तो आप ये ऐसा इनमें से कोई सा भी काम कर सकते हैं, 3 जो हमने बताया, मानसिक, प्राणजप या प्राणों को रोककर। तीसरा है वो है, अगर आप निष्काम भाव से नाम जप करते हो या ध्यान करते हो तो आपके नाम जप और ध्यान का फल और उसकी शक्ति कई गुना तेजी से बढ़ जाती है। क्योंकि जो निष्काम का मतलब होता है बिना किसी फल की इच्छा किए। गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो, तो वो अपने आप ही आपको फल दे देंगे। बस आप तो नाम जप करते रहो, ध्यान करते रहो। ऐसा नहीं है कि सकाम भाव से भजोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन निष्काम की तो बात ही कुछ अलग होती है। निष्कामी भक्तों को भगवान ढूंढते हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से नाम जप ध्यान भजन करते हैं, भगवान के ऊपर वो ऋण चढ़ा देते हैं, भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है। तो भगवान मौका देखते हैं कि कब मुझे अवसर मिले और कब मैं उनका ऋण चुकाऊं। तो जैसे ही कोई अवसर मिलता है मदद करने का, मुसीबत आती है भक्त पे, तो भगवान तुरंत ही वो ऋण चुका देते हैं और इसको बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। तो भक्तों, इन 3 बातों का आप ध्यान रखें तो अति शीघ्रता से नाम जप और ध्यान की शक्ति बढ़ जाएगी और आपकी जीवन में खुशहाली आ जाएगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।